मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्वितीय इकाई का 12वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है चलो आज हम दीप जलाएं। कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी हैं। विधा गीत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले कवि सुरेंद्र नाथ तिवारी जी सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी हैं। विगत 20 वर्षों से अमेरिका में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। प्रस्तुत गीत में चलो आज हम दीप जलाएं मैं आपने ऐतिहासिक स्थलों, इनसे संबंधित महान विभूतियों, बलिदानियों का उल्लेख करते हुए उन्हें भारत का गौरव कहा है। भारतीय का कर्तव्य यह है, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि हम अपने महान देश के बलिदानियों का मान सम्मान करें, उनके बताए पद चिन्हों पर चलें और हमेशा उनके उस महान बलिदान को अंतःकरण में समेटे रहें, जिसके कारण हमारा पथ विचरण न हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना में कमी न हो। आइए मैं आपकी कविता को आगे समझाता हूँ। प्रिय छात्र छात्राओं, सुरेंद्र नाथ तिवारी जी ने अपनी कविता में हमारे देश और उस मातृभूमि पर पैदा हुए उन बलिदानियों सपूतों को याद करने और याद करके उनकी विस्मृति को जन जन में जगाने के लिए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र देवता के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया, समर्पित किया, उत्सर्ग किया। दीपक दिया जलाने की अनुशंसा किया है। इस दीपक के द्वारा वह चाहते हैं कि देश का जन जन उन सपूतों के उत्सर्ग को जाने, बलिदानों को जाने, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। आज धीरे धीरे उन बलिदानियों की स्मृतियां हमारे अंतःमन से मिटती चली जा रही हैं। परिणामतः राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और प्रेम की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी दिख रही है। उसी को जागृत करने हेतु उन्होंने दीपक उन ऐतिहासिक स्थलों पर जला करके अपने बलिदानियों को की यादों को ताज़ा करने की बात कहा है। आइए देखते हैं। भारत भूमि के वंदन हित, भारत भूमि की वंदना, वंदन, वंदना, स्तुति, प्रार्थना के लिए राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, अर्थात भारत भूमि और राष्ट्रदेव माने मेरा भारत महान, राष्ट्र देवता की वंदना, स्तुति और उसका स्वागत करने के लिए जन जन में चेतना जगाएं। कवि कह रहे हैं कि आइए हम लोग देश के प्रत्येक जन जन, प्रत्येक लोगों में चेतना जागृत करें। आइए हम दीपक जला करके उनकी इस चेतना को जागृत करें, विस्मृति को, याद को ताज़ा करें। आज़ादी के
कहाँ कहाँ हम दीपक जलाएंगे। आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर। कहा कवि ने राणा प्रताप, राणा प्रताप जिन्होंने दिल्ली से अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया, संघर्ष किया, संघर्ष करके अपना राज्य वापस लिया। उनका रक्त जहां गिरा था, राणा के चेतक की टापे जहां जहां थी पड़ी वहां पर। राणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था, जो हल्दी घाटी में एक यादाश्त छोड़ के गया, उस चेतक की टॉपें जहां जहां पड़ी थी इस धरती पर, वहां पर, और बिलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में। और बिलाव महाराणा प्रताप की राजकुमारी के हाथों से जो घास की रोटी लेकर भाग गया था, और जहां वह राजकुमारी बिलख रही थी, राणा प्रताप की लड़की बिलख रही थी, वहां पर हल्दी घाटी की परती पर जहां भीषण युद्ध राणा प्रताप ने मुगल सल्तनत से की थी, हल्दी घाटी के उस परती की धरती पर, आज़ादी देने वाली उस धरती पर, चलो आज हम आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। उनकी इस महारत, महाकौशल, देश प्रेम को जन जन में बताने हेतु उस हल्दी घाटी की आज़ादी की परती की धरती पर हम दीपक सजाएं और उसका वहाँ दीप जलाएं। लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका जहाँ नदी के तट पर। लक्ष्मीबाई 1857, जिन्होंने अंग्रेजों से एक बार पराजित किया और दूसरी बार युद्ध लड़ते हुए अपने को सर किया, उस रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जहां अचानक ठिठका माने रुक गया था नदी के तट पर, जिस नदी के तट पर जहां शिवाजी कैद हुए थे, उस कारागृह की चौखट पर शिवाजी आगरा के जिस कारागार की चौखट पर कैद हुए थे, वहां वीर भगत सिंह की समाधि पर, जहां वीर भगत सिंह की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले, हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले भगत सिंह की समाधि पर अशफाकुल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के घर पर कुंवर सिंह के गलित बाह वह काटी थी जिस गंगा तट पर। कुंवर सिंह जिन्होंने अपने गले हुए बाह को गंगा के तट पर काटी थी, उस तट पर राजगुरु सुखदेव मही पर, राजगुरु सुखदेव के उस धरती पर जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण किया था अपने देश के लिए। दुर्गा भाभी की देहरी पर, दुर्गा भाभी की दहलीज पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और बिस्मिल अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले, हंसते हंसते उत्सर्ग करने वाले बिस्मिल की उस भूली बिसरी धरती पर, और सुभाष के वीर प्रसू पर, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना का निर्माण कर फिरंगियों को अपने देश से खदेड़ने की शुरुआत ही कर दी थी, उसके प्रसू माने उस जन्मभूमि पर आज़ादी का प्रण दोहराएं। वहाँ जा कर के आज़ादी के प्रण को दोहराएं कि हमेशा हम आज़ादी, देश को आज़ाद रखेंगे। ऐसे किसी प्रकार के फिरंगी मानसिकता वाले देशद्रोहियों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे, उन्हें मार भगाएंगे। ऐसा हम प्रण करें, प्रतिज्ञा करें। चलो आज हम दीप जलाएं।
चलिए आज हम तमाम स्थलों पर, ऐतिहासिक स्थलों पर दीपक जलाएं और दीपक जला करके अपने देश की आज़ादी की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें। जालियांवाला बाग, जालियांवाला की धरती पर, लहूलुहान लाल पृथ्वी पर, जालियांवाला बाग की धरती पर जो गोलीकांड हुआ था, उस लहूलुहान अर्थात लाल रक्त से सनी हुई, लहू से सनी हुई, लहू रक्त से सनी हुई लाल पृथ्वी पर शिशु गोद लिए ललनाएं कटकर गिर गईं वहीं पर, जहां शिशुओं को गोद में लिए हुए औरतें कट कर करके धरती मही मने धरती पर गिर गईं। सिर कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर, शीशगंज के उन गुरुद्वारों पर जहां सर तो कटा दिया लोगों ने लेकिन झुकाया नहीं। फिरंगियों के विपरीत उस धरती पर नन्हे शीश चिन्ह गए, जहां पर उन अत्याचारी दीवारों पर, उन अत्याचारी दीवारों पर जहां नन्हे शिशुओं को चिन्ह दिया गया, उन दीवारों में कारगिल के उन शिखरों पर जहां खून ताजा है अब भी, कारगिल के उन शिखरों पर जहां आज भी आताइयों से लड़ते हुए हमारे जानबाजों ने, हमारे देश के रक्षकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी वह ताजा है हमारे आंखों के सामने की घटी घटना। उन स्थलों पर वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर, उनमें जहाँ जहाँ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके दरवाजे पर राष्ट्रदेव की प्राण प्रतिष्ठा में अर्थात अपने राष्ट्र देवता भारत महान के प्राण को प्रतिष्ठित करने में आइए उनकी आरती सजाएं। आइए हम चल करके उन सभी स्थलों पर दीपक जलाएं जहां से हम जला करके जन जन में उनकी स्मृतियों को ताजा कर राष्ट्र के प्रति जन जागृति उत्पन्न करेंगे, प्रेम की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने अपनी मातृभूमि और अपने भारत महान के सपूतों बलिदानियों के स्मरण द्वारा मातृभूमि और देश के प्रति देशवासियों के मन में श्रद्धा एवं सम्मान रखने की प्रेरणा दी है। आइए हम आगे इसके कृतियों को देखते हैं। स्वाध्याय की कृति में कारण लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कारण बताइए। हल्दी घाटी पर दीपक जलाने का कारण बताइए। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में अपने प्राण गंवाने वाले वीरों के प्रति आदर तथा सम्मान व्यक्त करना ही वहां दीपक जलाने का मुख्य कारण है। दूसरा है कारगिल के शिखरों पर दीपक जलाने का कारण। कारगिल युद्ध में जो सन 1989 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, पाकिस्तानी सैनिकों ने शीतकाल में कारगिल की पहाड़ियों पर धोखे से कब्जा कर लिया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी सैनिक भारत के सैनिकों के महापराक्रम के कारण मजबूर होकर के यथास्थिति उन्हें बनानी पड़ी। दूसरा, जोड़ियां मिलाइए। राणा प्रताप, रक्त आएगा, यहाँ रक्त लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई, घोड़ा, यहाँ दूसरे पे घोड़ा आएगा। शिवाजी महाराज, कारागृह, कारागृह आएगा। कुंवर सिंह, गंगा तट आएगा। जालियांवाला बाग, धरती।
यह जोड़ियां हैं। तीसरा है निम्न स्थानों का महत्व 2-3 वाक्यों में लिखिए। जालियांवाला बाग भारत के पंजाब प्रदेश के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग है, जहां 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र पर्व है, त्यौहार है, भयंकर हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी उस जालियांवाले बाग में, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने बिना कारण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस जालियांवाले बाग की विशेषता थी कि आने जाने का एक ही रास्ता था, उसमें चारों तरफ लंबी दीवारें, कुएं थे। डायर मुख्य दरवाजे के सामने खड़ा होकर के आदेश दिया और अंधाधुंध गोलियां चली। इस गोलीकांड में 1000 से अधिक लोग मरे तथा 2000 से अधिक घायल हुए, इसीलिए प्रसिद्ध है। दूसरा हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर प्रताप ने मां भारती के लाज बचाने के लिए मुगल बादशाह की सेना से घनघोर युद्ध किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया। मुगल बादशाह की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। चौथा, निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित पद विश्लेषण कीजिए। 6 अंक आता है। 1 से 4 तक 1-1 अंक का और 5वां प्रेरणा 2 अंक का आता है। यह इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रचनाकार का नाम सुरेंद्र नाथ तिवारी। रचना की विधा गीत है। इसमें से पसंदीदा जो पंक्ति होगी आपकी एक लिख देंगे और क्यों पसंद है उसका कारण लिखेंगे और उसे संदेश जो मिलता है उसको यहाँ लिख देंगे। इस पद्य खंड का आपको भावार्थ लिखना है, जैसा बताया था मैंने वैसे लिखेंगे। तो इसका ध्यान देंगे। द्वितीय इकाई का यह अंतिम पाठ है, अर्थात आप लोगों का कक्षा 10वीं का पाठ पहली और दूसरी इकाई का पूर्ण हो गया। इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर जो होगा इसकी पुनरावृत्ति में जो भी अवशेष है, अवशेष तो कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन पुनः इसकी पुनरावृत्ति की जाएगी। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। जो पीछे के वीडियो दिए गए हैं बना करके, उनको बड़े सावधानी से सुनिए, समझिए और पढ़िए। धन्यवाद।